दोस्तों इस सेशन में भी हम नाउन्स के ऊपर बेस्ड ही एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे और प्लूरल नाउन्स के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे। तो नाउन्स के ऊपर जो भी टॉपिक के ऊपर जो हमारा वीडियोस या सेशंस हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो इसके पहले की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो करना क्या है हमने इस एक्सरसाइजेज में कि मेक प्लूरल्स ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने खाली स्थान भरने हैं किन से, कि ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड दिया गया होगा, उसका आपने प्लूरल बना के ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो क्विकली थोड़े से रूल मैं आपको बता देता हूँ कि प्लूरल, हम नाउन के प्लूरल को हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या शो करता है, एक से ज़्यादा पर्सन, कोई एक से ज़्यादा जानवर, एक से ज़्यादा कोई जगह या एक से ज़्यादा कोई चीज़ें। ठीक है, और अलग अलग नाउन्स के अलग अलग तरीके हैं उनके प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कुछ नाउन्स के पीछे आप सिंपली एस लगा देते हो तब प्लूरल बन जाता है, बुक का बुक्स। कुछ नाउन्स के पीछे आप ई एस लगा देते हो। ठीक है, जैसे डिश का डिशेज बन जाता है जिसमें श की साउंड होती है एंड पे। ठीक है, और कहीं पे आपका वाई हटा के आई ई एस लग जाता है। ठीक है, जैसे आर्मी है, आर्मी के पीछे वाई है और वाई के पहले का कॉन्सोनेंट है एम, तो आपका वाई हटा के आई ई एस आर्मी का आर्मीज़ बन गया। फिर कई बार अगर वर्ड के पीछे एफ़ है या एफ़ ई है तो वो हटा के आप वी ई एस लगा देते हो। जैसे वाइफ के पीछे एफ़ ई है, ठीक है, तो आप एफ़ ई हटा के वी ई एस लगा दोगे, वाइफ का वाइफ्स बन जाएगा। फिर कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल पूरे तरीके से उसके स्पेलिंग ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बुक बुक्स, डिशेज, आर्मी आर्मीज़, वाइफ वाइफ्स में कुछ कुछ स्पेलिंग तो कॉमन है ना, लेकिन आपका कभी ऐसा होता है कि कम्प्लीटली इरेगुलर आपका हो जाता है तरीका, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाने का। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाता है, माउस का माइस बन जाता है। ये देख लो, चाइल्ड चिल्ड्रन में तो फिर भी आपका चाइल्ड चाइल्ड है, लेकिन माउस में आपका बिल्कुल ही इरेगुलर हो गया, माइस बन गया। ठीक है, और कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म सेम ही होती है। चाहे एक एयरक्राफ्ट, अगर एक एरोप्लेन है तो भी एयरक्राफ्ट होगा, अगर एक से ज़्यादा एरोप्लेन है वो भी एयरक्राफ्ट होंगे। ठीक है, जैसे एक भेड़ है वो भी शीप होगी, एक से ज़्यादा भेड़ें होंगी तो वो भी शीप होंगी। ठीक है, तो डीप में जानने के लिए आपके सिंगुलर प्लूरल नाउन्स के बारे में वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपका लिंक है प्लेलिस्ट का, वो आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वी शुड वर्शिप आवर डैश फॉर सेटिंग ग्रेट एग्जाम्पल्स। ब्रैकेट में हीरो है। ठीक है, तो हमें पूजा करनी चाहिए हमारे डैश की ग्रेट एग्जाम्पल सेट करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। तो हीरो का आपका प्लूरल क्या बनेगा? तो पेन पेपर लेके आप मेरे साथ बैठ जाइए, पहले आप सॉल्व करोगे, फिर आपको आंसर मैं शेयर करूँगा और उसके पीछे का लॉजिक बताऊँगा। तो हीरो का प्लूरल आपका क्या बनेगा? हीरोज़ बन जाएगा। ठीक है, हीरो के पीछे ई एस लग जाएगी। ये स्पेशल केस है, ऐसा वर्ड जिसके पीछे ओ है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आप ई एस लगा दोगे। ठीक है, ये स्पेशल केस है, याद रखेगा, याद रखना इसको। हीरो का हीरोज़ हमने ई एस लगानी है। फिर इंडियन एंड पाकिस्तानी डैश फॉट इन द वॉर ऑफ 1971 ब्रैकेट में आर्मी, कि भारतीय और पाकिस्तानी क्या लड़े थे, डैश इंडियन और पाकिस्तानी क्या डैश लड़ी थी 1971 की लड़ाई में। तो आर्मी है, आर्मी का प्लूरल क्या हो गया? आर्मीज़। ठीक है, बना कैसे? तो एक रूल है कि आर्मी एक वर्ड है जिसके एंड पे वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो वो वर्ड्स जिनके एंड पे वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करोगे? वाई को हटा के आई लिख दोगे और पीछे ई एस लगा दोगे। ठीक है, जैसे आर्मी के पीछे वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप वाई हटा के आई ई एस लगा दोगे, आर्मी का आर्मीज़ बन जाएगा प्लूरल नाउन। ओनली 2 डैश वर फाउंड टू बी टेस्टी, ब्रैकेट में डिश है, कि सिर्फ 2 डैश ही हमको मिले थे जो टेस्टी थे। तो डिश का आपका क्या बन जाएगा? प्लूरल डिशेस बन जाएगा। ठीक है, तो जिन वर्ड्स के पीछे एस एच लगा हुआ होता है ना, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आप बस ई एस ऐड कर देते हो, डिश का डिशेस। मैनी डैश वेंट ऑन टूर इन द लास्ट समर वेकेशन, बहुत ज़्यादा डैश टूर पे गए थे पिछली समर वेकेशन में।
तो एक है तो चाइल्ड है, एक से ज़्यादा होंगे तो चिल्ड्रन, ठीक है, ये तो आम सी बात है। चाइल्ड का आपका प्लूरल चिल्ड्रन हो जाएगा। एक बच्चा चाइल्ड कहलाएगा, अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो चाइल्ड्स नहीं कहलाएंगे, चाइल्ड्स आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक से ज़्यादा बच्चों के लिए आप चिल्ड्रन वर्ड का इस्तेमाल करते हो। इट इज़ अ किटी पार्टी ऑफ हाउस डैश, ठीक है, ब्रैकेट में वाइफ की एक किटी पार्टी है हाउस डैश की, ठीक है। एक है वाइफ, एक से ज़्यादा, ठीक है, पत्नियों की किटी पार्टी है, तो वाइफ का प्लूरल वाइव्स बन जाएगा, ठीक है। तो जिन वर्ड्स के पीछे एफ ई आता है वो आपका वी ई एस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वाइफ में आप एफ ई हटा के वी ई एस लगा दोगे। वाइफ एक से ज़्यादा हैं तो वाइव्स। आई एम अफ्रेड टू गो टू द पार्क एज ऑलमोस्ट 50 डैश रिजाइड देयर, कि मुझे डर लगता है पार्क में जाने के लिए क्योंकि तकरीबन 50 डैश वहाँ पे रहते हैं। रिजाइड करने का मतलब होता है रहना। तो एक मंकी है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा अगर होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मंकीज़ कहेंगे, ठीक है। तो अगर वर्ड के पीछे वाई है और वाई के पहले एक वावल आता है, वाउल आता है, ए ई आई, ठीक है। आम लोग इसको वावल पढ़ देते हैं लेकिन एडवांस लोग इसको वाउल पढ़ते हैं, वाउल। तो जो वाउल है, अगर कोई वर्ड है जिसके पीछे वाई आता है और वाई के जस्ट आगे आपका कोई वाउल अल्फ़ाबेट आता है तो आप उस वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दोगे, ठीक है। ये आपका वाउल प्लस वाई का कॉम्बिनेशन था और यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन था कॉन्सोनेंट प्लस वाई का। अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो आपका आई ई एस आएगा, ठीक है, और अगर आपका वावल प्लस वाई है तो आपका सिंपली एस आ जाएगा, मंकी मंकीज। डैश फेस ईच अदर इन दिस पॉश कॉलोनी, इस पॉश कॉलोनी में डैश एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे को फेस किए हुए हैं, ठीक है। एक है हाउस, एक से ज़्यादा हैं तो हाउसेस, ठीक है। आई नीड 2 पासपोर्ट साइज़ डैश फॉर दिस फॉर्म, इस फॉर्म को के लिए मुझे 2 पासपोर्ट साइज़ डैश चाहिए। एक है फ़ोटो, एक से ज़्यादा होंगी तो फ़ोटोज़, लेकिन आपका एस लगेगा, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है, फ़ोटो के स्पेलिंग के पीछे ई एस नहीं लगता। अगर एक से ज़्यादा तस्वीरें हैं तो वो फ़ोटो के पीछे एस लगेगा। फ़ोटो एक से ज़्यादा तस्वीरें फ़ोटोज़। द डैश हैव बीन सबमिटेड बाय हिम थीसिस, 2 डैश हैव बीन सबमिटेड बाय हिम, 2 डैश उसके द्वारा जमा कर दिए गए, ठीक है। एक है थीसिस, ठीक है, आई के साथ, एक से ज़्यादा हैं तो थीसीज ई के साथ, ठीक है। थीसिस, थीसीज। थीसिस क्या होती है, बट इज THESIS, थीसिस क्या होती है, इसका आप हिंदी मीनिंग जानते हैं, शोध निबंध होता है, रिसर्च पेपर कह लो, रिसर्च थीसिस, ठीक है। किसी विषय का गहन अध्ययन, नए निष्कर्ष और साक्ष्य शामिल होते हैं। किसी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करते हो और उस रिसर्च थीसिस में आप उस टॉपिक के ऊपर डीपली स्टडी करते हो, उसको एनालाइज करते हो, अपनी ओपिनियंस निष्कर्ष देते हो और उसको समराइज करते हो। ये आपकी थीसिस हो गई। मैनी डैश ऑफ आर कॉलेज आर वर्किंग एज डेप्यूटी कमिश्नर्स। एलुमनस, एलुमनस क्या होता है, मान लीजिए कि आप अपने स्कूल से पास आउट हो गए, ठीक है। मान लीजिए आपका स्कूल नाम है, आपका स्कूल का नाम है DAV पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो DAV पब्लिक स्कूल से आप पास आउट हो गए, 12वीं आपने कर ली, तो आप जब स्कूल से पास आउट हो गए, 12वीं कर ली, तो आप DAV अपने स्कूल के एलुमनस बन गए, पास आउट विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि काफ़ी सारे डैश जो हमारे कॉलेज के पास आउट बच्चे हैं वो आपके अब डिप्टी कमिश्नर बन गए हैं पुलिस में, ठीक है, DCP, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। एक है पास आउट बच्चा तो एलुमनस, एक से ज़्यादा हैं तो अलुमनाई,
अलुमनाई एक लेटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अलुमिनस एक और उसका प्लूरल हो गया अलुमनाई। वी कैन फाइंड अ वैरायटी ऑफ डैश इन इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स। स्टीरियो, हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के डैश मिल जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की दुकानें होती हैं उन पे। स्टीरियो स्पीकर हो गए, ठीक है, एक है, एक से ज़्यादा हैं तो स्टीरियोस, ठीक है। स्टीरियो के पीछे एस लग गया, ये एक और एक्सेप्शन है, ठीक है, स्पेशल केस है कि जिस वर्ड के पीछे ओ है उसके प्लूरल बनाने के लिए आप एस लगा दोगे, ठीक है। जैसे स्टीरियो का स्टीरियोज बन जाएगा। द वाइट डैश वर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू थाईलैंड, ब्रैकेट में माउस, कि जो सफ़ेद डैश हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाना था एक जगह से दूसरी जगह, कहाँ पे, थाईलैंड में, थाईलैंड तक पहुंचाना था। टू थाईलैंड यानी कि एंड डेस्टिनेशन थाईलैंड है। एक चूहा है तो माउस, एक से ज़्यादा चूहे हैं तो माइस। वी शुड वॉश अवर डैश बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, ब्रैकेट में है फुट, हमें धोने चाहिए हमारे क्या मंदिर में दाखिल होने से पहले। एक है तो पैर, एक से ज़्यादा हैं तो फीट, डबली, फुट का फीट। डैश ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, वुमन, कि डैश ने भी हिस्सा लिया था जो भारत की फ्रीडम स्ट्रगल थी। एक है तो वुमन, ठीक है, एक से ज़्यादा हैं तो एक ही जगह पे ई आ जाना है, विमेन, ठीक है। एक वुमन, एक से ज़्यादा तो विमेन। आई सॉ टू न्यूली बॉर्न डैश दे वर ट्राइंग टू गेट अप, ब्रैकेट में है काफ, कि मैंने देखे दो नए जन्मे डैश, वो क्या कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे खड़े होने की, उठने की, ठीक है। तो काफ, ठीक है, काफ का प्लूरल होता है काव्स, ठीक है। तो काफ के पीछे एफ है तो एफ हटा के आपका VES लग जाना है। जैसे हमने बात की थी, अगर एफ या FE है तो VES लग जाना है। जैसे वाइफ के पीछे FE था तो उसका प्लूरल वाइव्स बन गया था, VES, वैसा ही ये केस है, ठीक है। एक है तो काफ, एक से ज़्यादा है तो काफ्स। आ जाइए देख ले हम कि काफ किसको कहते हैं। काफ, व्हाट इज इट। काफ किसको कहते हैं, काफ कहते हैं बछड़े को, गाय या भैंस का बच्चा, उसको कहते हैं काफ, ठीक है। एक बछड़ा है तो काफ, एक से ज़्यादा है तो काव्स। तो ये आपका कॉमन प्लूरल रूल्स का क्विक रिवीजन चार्ट आपको दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। जैसे काफ़ी वर्ड्स के, काफ़ी नाउन्स के प्लूरल आपके एस लगा के बन जाएंगे, बुक, बुक्स, हाउस, हाउसेस, ठीक है। और जिन वर्ड्स के पीछे एस, डबल एस, श, च, एक्स और जेड की आवाज़ है, ठीक है, इनके पीछे आप ES लगाओगे, जैसे डिश, डिशेज़, ठीक है। और जहाँ जिनके पीछे वाई आता है वर्ड्स के और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो आप IES लगाओगे, आर्मी, आर्मीज़। और जिनके पीछे वाई आता है लेकिन वाई से जस्ट पहले वाउल आता है तो आप सिंपल एस लगा दोगे, मंकी, मंकीज़, ठीक है। जिन वर्ड्स के पीछे F या FE आता है वो आप VES लगा दोगे, जैसे वाइफ, वाइव्स। कुछ इरेगुलर प्रोनाउंस हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करते, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, फुट, फीट, माउस, माइस। कुछ फॉरेन प्लूरल्स हैं, ठीक है, अटपटे से, जैसे थीसिस I के साथ और थीसीज E के साथ, एलुमिनस, एलुमनाई, ठीक है। और कुछ O वाले एक्सेप्शंस हैं कि जिन वर्ड्स के पीछे O आता है उनके पीछे आप सिंपली S लगा दो, फोटो, फोटोज़, स्टीरियो, स्टीरियोस, पियानो, पियानोस, ठीक है जी। ये सभी बातें थी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। नाउन्स के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक और उनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू देम। थैंक यू वेरी मच।